क्वेश्चन नंबर 34 से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होता है हिडन गुडविल का। तो देखिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिडन गुडविल का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है। हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम निकालते हैं नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल। अब ये नेट वर्थ ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे आएगी? देखिए, ये जो नेटवर्थ आएगी ये आएगी ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल एंड हिज और हर शेयर। तो देखिए, इसके लिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, कि वो जितने हिस्से के लिए आया है उसका रेसिप्रोकल। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनर फर्म में 1/4 हिस्से के लिए 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आया है। इसका मतलब फर्म की टोटल नेटवर्थ का उस पार्टनर ने वैल्यूएशन किया होगा, नए पार्टनर ने 4 लाख रुपए, क्योंकि जब वो नेटवर्थ 4 लाख मानेगा तभी वो उसका 1/4 1 लाख रुपए लेकर आ रहा है। तो ये जो नेटवर्थ नए पार्टनर ने खुद वैल्यू की है उसमें गुडविल जो है वो कंसिडर हो चुकी है। तो ये जो नेटवर्थ आई है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये इंक्लूडिंग गुडविल है। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। देखिए, ये जो एक्सक्लूडिंग गुडविल नेटवर्थ है ये आप समझ लीजिए एक्चुअल प्रेजेंट में फर्म की जो नेटवर्थ है प्लस नए पार्टनर की कैपिटल को जोड़कर आती है। तो ये कैसे आएगी? एडजस्टेड कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। एडजस्टेड का मतलब ये है कि नए पार्टनर के आने के समय जो फर्म के रिजर्व, P&L और जो डेफर्ड एक्सपेंस हैं वो पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद जो उनके करंट और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो देखिए, इस वाली नेटवर्थ में से एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली नेटवर्थ को माइनस करने पर जो आएगा वही होती है हिडन गुडविल। अब एक और बात, यहाँ पर कई बार आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई होती है, तो उस कंडीशन में आप एसेट अप्रोच से भी नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और मैं नेटवर्थ का फॉर्मूला लिख देता हूं एसेट अप्रोच से। इसमें आप लेंगे टोटल एसेट्स। देखिए, जो टोटल एसेट्स होंगी उसमें जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको नहीं लिया जाएगा, तो एक्सक्लूडिंग एग्जिस्टिंग गुडविल, और जो फिक्टिशियस एसेट है वो भी नहीं लेंगे क्योंकि उसकी भी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, और जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं उन्हें भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो पैसा बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो टोटल एसेट हैं इन 3 चीज़ों को छोड़ के उसमें से आपको माइनस कर देना है एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो यहाँ से भी आपको नेटवर्थ मिल जाएगी। कौन सी वाली नेटवर्थ? एक्सक्लूडिंग गुडविल वाली, क्योंकि इंक्लूडिंग गुडविल जो नेटवर्थ है वो तो हम नए पार्टनर की कैपिटल और उसके हिस्से के बेस पर कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा तरीका है हिडन गुडविल को कैलकुलेट करने का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए, ए और बी पार्टनर हैं, इन दोनों की कैपिटल दी है 60,000 और 1,20,000। ये ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनकी कैपिटल की इंफॉर्मेशन दी है। इन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए, और सी कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 70,000 रुपये। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकालेंगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 70,000, और कितने हिस्से के लिए आया है? 1/4, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो गया? 4/1। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो नेटवर्थ आ जाएगी इंक्लूडिंग गुडविल 2,80,000 रुपये। ये इंक्लूडिंग गुडविल नेटवर्थ आ गई। अब हम निकालेंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो इसके लिए देखिए, हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट का बैलेंस देखना है और नए पार्टनर की कैपिटल। तो पुराने पार्टनर्स ए और बी की कैपिटल दे रखी है 60,000 और 1,20,000। हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ना तो रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया है। तो ये जो कैपिटल है ये जोड़ देंगे, प्लस जो नए पार्टनर की कैपिटल है 70,000 उसे जोड़ देंगे। नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल हमारी आ गई 2,50,000 रुपये। यहाँ से हम 2,80,000 में से 2,50,000 को माइनस करें तो हिडन गुडविल आ गई 30,000 रुपये। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। अनिल, सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म
with fixed capital of 3,20,000 and 2,40,000. They admitted Charu as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm on 1st April 2012. Charu brought 3,20,000 as her share of capital. Calculate the value of goodwill and record necessary journal entries. तो देखिए हमें यहाँ पर गुडविल हिडन है वो कैलकुलेट करनी है। तो हिडन गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकालेंगे हम पहले। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलेगी, नए पार्टनर की कैपिटल को उसके हिस्से के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे नया पार्टनर कौन है, चारू एज अ न्यू पार्टनर उसे एडमिट किया गया है और वो 3,20,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेकर आई है, उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके हिस्से का रेसिप्रोकल। तो देखिए चारू 1/4 हिस्से के लिए आई है, तो 4/1 मतलब उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ गई 12,80,000 रुपये। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। अब ये नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कैसे निकलती है, इसमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट प्लस नए पार्टनर की कैपिटल। तो देखिए पुराने पार्टनर्स जो अनिल और सुनील हैं उनकी कैपिटल है 3,20,000 और 2,40,000। एडजस्टमेंट तो होना नहीं है किसी चीज़ का, क्योंकि ना तो रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है और करंट अकाउंट के बैलेंस भी नहीं दिए हैं। तो केवल ये जो कैपिटल है यही है ओल्ड पार्टनर्स की, प्लस इसमें कर देंगे नए पार्टनर की कैपिटल, चारू की कैपिटल 3,20,000। तो नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ रही है 8,80,000। अब देखिए हमें पता चल गया हिडन गुडविल। तो ये जो हिडन गुडविल है ये पूरी फर्म की गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है 4 लाख रुपए। अब देखिए जो नई पार्टनर चारू आई है उसके हिस्से की गुडविल कितनी होगी, चारू को एडमिट किया गया है 1/4 हिस्से के लिए, तो 1/4 हिस्से के लिए उसकी गुडविल होगी 1 लाख रुपए। तो 1 लाख उसे गुडविल का लाना होगा, लेकिन चारू को कैपिटल का पैसा लाने की तो एंट्री दी है कि चारू 3,20,000 कैपिटल का पैसा लेकर आई है, तो उसकी तो एंट्री हम कर लेंगे, कैश अकाउंट DR टू चारूस कैपिटल। लेकिन चारू के द्वारा गुडविल का पैसा लाने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसका मतलब चारू गुडविल का पैसा नगद लेकर नहीं आई है, अपने हिस्से की गुडविल का 1 लाख वो नगद लेकर नहीं आई है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, चारू के करंट अकाउंट में से 1 लाख रुपए उसके हिस्से की गुडविल का DR कर दिया जाएगा। तो चारूस करंट अकाउंट DR और इसके करंट अकाउंट में से ये पैसा काट के किसको दिया जाएगा, A और B को। तो जो 1 लाख है ये A और B में बांट दिया जाएगा, उनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है जो कि ओल्ड रेशियो है। अब ओल्ड रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो ओल्ड रेशियो क्या होगा, 1 और 1। और जब 1 और 1 ओल्ड रेशियो है तो सेक्रीफाइसिंग भी 1 और 1 होगा, क्योंकि आपको इसके अदरवाइज कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये जो 1 लाख है गुडविल का, ये 50,000 दोनों के कैपिटल अकाउंट में CR हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 35। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। भुवन एंड शिवम ये पार्टनर है, इनका रेशियो है 3 और 2। कैपिटल वर 50,000 एंड 75,000। दे एडमिटेड अतुल ऑन 1st April 2023 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अतुल ब्रॉट 75,000 एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन ऑन अतुल्स एडमिशन। तो देखिए यहाँ पर हमें जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है वो तो बताया है, नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें पहले फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए नया पार्टनर गुडविल का पैसा नगद लाया हो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें मानेंगे कि जो गुडविल का पैसा है नए पार्टनर के हिस्से का वो उसके करंट अकाउंट में से डेबिट किया गया होगा। तो पहले हम फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। देखिए जो नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल है वो नए पार्टनर की कैपिटल और उसके हिस्से के बेस पर निकाली जाती है। तो जो नया पार्टनर है अतुल, वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4 हिस्से के लिए, और कैपिटल लेकर आया है 75,000। तो 75,000 इंटू 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। तो यहाँ से नेटवर्थ आ गई इंक्लूडिंग गुडविल 3 लाख रुपए। अब हम इसमें से माइनस कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। इसके लिए हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और नए पार्टनर की कैपिटल को जोड़ देना है केवल, क्योंकि एडजस्टमेंट कोई है नहीं, रिजर्व, P&L, डेफर्ड एक्सपेंस ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। भुवन और शिवम की कैपिटल है 50,000 और 75,000 और नए पार्टनर की कैपिटल है 75,000। तो यहाँ से नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गई 2 लाख रुपए और हमारी जो फर्म की गुडविल है वो आ गई 1 लाख। तो फर्म की गुडविल आ चुकी है 1 लाख। जो नया पार्टनर है अतुल वो पूरा 1 लाख तो नहीं लेकर आएगा,
वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा जितने हिस्से के लिए वो आया है। तो 1 लाख फर्म की गुडविल है, अतुल 1/4 हिस्से के लिए आया है, तो फर्म की गुडविल का 1/4 ही उसे देना है। लेकिन वो नगद नहीं दे रहा है तो हम उसके करंट अकाउंट में से काट लेंगे। पहले तो अतुल जो कैपिटल का पैसा नगद लेकर आया है उसकी एंट्री कर देंगे, कैश या बैंक अकाउंट DR टू अतुल कैपिटल। कैपिटल की वो 75,000 लाए। अब जो अतुल के हिस्से की गुडविल है वो नगद नहीं लाया है, इसलिए उसे हम अतुल के करंट अकाउंट में से DR कर देंगे। तो अतुल के हिस्से की गुडविल है 25,000, ये हमने उसके करंट अकाउंट में DR कर दी। और हम इसे अब ओल्ड पार्टनर्स जो कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, भुवन और शिवम। तो देखिए भुवन और शिवम का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3 और 2, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो उस कंडीशन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है वो वही होता है जो ओल्ड रेशियो होता है, मतलब 3 और 2। तो ये जो 25,000 है वो भुवन और शिवम के करंट कैपिटल अकाउंट में CR कर दिए जाएंगे। तो टू भुवन्स कैपिटल अकाउंट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। तो 25,000 को 3 और 2 में बांटेंगे तो इसके हिस्से में 15,000 और इसके में 10,000। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब हम करेंगे 37। X एंड Y पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल है 50,000 दोनों की। इन्होंने जेड को एडमिट किया है 1/4 हिस्से के लिए। जेड 80,000 रुपये अपनी कैपिटल के लेकर आ रहा है। P&L अकाउंट शोड क्रेडिट बैलेंस और 40,000 एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। तो देखिए जिस डेट पर जेड का एडमिशन हुआ उस वक्त P&L का क्रेडिट बैलेंस था 40,000 रुपये, जो कि पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्ट किया जाएगा। अब हमें यहाँ पर जर्नल एंट्री देनी है गुडविल के लिए, और गुडविल का पहले हमें वैल्यूएशन करना पड़ेगा। तो देखिए गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमें चाहिए नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल, और नेट वर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आती है नए पार्टनर की कैपिटल और उसके हिस्से के बेस पर। नया पार्टनर जो आया है जेड, वो कितना कैपिटल का पैसा लेकर आया है 80,000 रुपये, और कितने हिस्से के लिए आया है 1/4। तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 4/1। तो नेट वर्थ आ गई इंक्लूडिंग गुडविल 3,20,000। अब हम माइनस कर देंगे इसमें से नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। नेट वर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल में हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट और नए पार्टनर की कैपिटल को जोड़ना होता है। तो पुराने पार्टनर्स X और Y की कैपिटल है 50,000 और 50,000। लेकिन देखिए इनकी कैपिटल में जो P&L का क्रेडिट बैलेंस है उसका एडजस्टमेंट होगा, और P&L का क्रेडिट बैलेंस जब पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए 40,000 जो P&L का क्रेडिट बैलेंस है हम वो जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा, पार्टनर्स की टोटल कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएगी 1,40,000, प्लस नए पार्टनर की कैपिटल 80,000। तो यहाँ से हमारी नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल आ गई 2,20,000 रुपये, और हिडन गुडविल निकल के आ गई 1,00,000 रुपये। तो ये जो गुडविल है ये पूरी फर्म की है। जेड पूरी फर्म की गुडविल नहीं लाएगा, अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा। देखिए जेड 1/4 हिस्से के लिए आया है, तो 1,00,000 का 1/4 मतलब उसे कितना लाना पड़ेगा 25,000। अब जेड कैपिटल का तो पैसा कैश लेकर आया है, तो कैश या बैंक अकाउंट दिया टू जेड्स कैपिटल का वो कितना लाया है 80,000। लेकिन गुडविल का कैश लाने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम गुडविल का जो हिस्सा है जेड का वो उसके करंट अकाउंट में DR करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दे देंगे। अब सेक्रीफाइस किसने किया इसकी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम X और Y दोनों को मानेंगे कि दोनों पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है। और जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। अब यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशियो होता है इक्वल, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इक्वल होगा। तो जो 25,000 रुपये जेड के हिस्से की गुडविल है ये इन दोनों को दे दी जाएगी 12,500 इक्वली। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38। देखिए असिन और श्रेयास दो पार्टनर हैं, इन्होंने अजय को एडमिट किया है 1/5 हिस्से के लिए। अजय 5 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लेकर आ रहा है। द वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म वॉज 15 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज एट 5 लाख ऑन दैट डेट। गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल एट द टाइम ऑफ अजयस एडमिशन। देखिए यहाँ पर आपको असिन और श्रेयास की कैपिटल नहीं दी है, तो नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालने के लिए हमें एसेट और लाइबिलिटीज को यूज करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकाल लेते हैं। नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल के लिए हमें चाहिए नए पार्टनर की कैपिटल और उसका हिस्सा। तो जो नया पार्टनर है अजय, वो 5 लाख रुपए लेकर आया है, और कितने हिस्से के लिए आया है 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। तो नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल आ गया 25 लाख रुपए। अब हम माइनस कर देंगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल,
तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कर देंगे। टोटल एसेट्स हैं पुरानी फॉर्म की 15 लाख रुपए और लाइबिलिटीज हैं 5 लाख। इससे जो नेटवर्थ आएगी ये पुरानी फॉर्म की है। इसमें हम नए पार्टनर की कैपिटल को अगर ऐड कर दें तो नई फॉर्म की नेटवर्थ आ जाएगी एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो यहाँ से ये आ गई 15 लाख रुपए। अब यहाँ से हमें फॉर्म की गुडविल पता चल गई 10 लाख रुपए। देखिए जो फॉर्म की गुडविल है, अजय पूरी फॉर्म की गुडविल तो नहीं लाएगा, अजय अपने हिस्से की गुडविल लेकर आएगा। तो अजय शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा, पूरी फॉर्म की गुडविल इंटू अजय कितने हिस्से के लिए आया है, 1/5 के लिए। तो इसके हिस्से की गुडविल है 2 लाख रुपए। अब अजय कैपिटल का पैसा तो नगद लाया है, लेकिन उसका गुडविल का पैसा वो नगद लाया है या नहीं लाया है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो हम ये मान लेंगे कि अजय के करंट अकाउंट में से गुडविल का पैसा काट लिया गया होगा। तो एंट्री होगी अजय's करंट अकाउंट DR। देखिए जब कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नगद नहीं लाता है तो उसके करंट अकाउंट में से डेबिट कर दिया जाता है। तो अजय's करंट अकाउंट DR टू ये किसको दे दी जाएगी, जो पुराने पार्टनर्स हैं असिन और श्रेयास। तो असिन और श्रेयास के कैपिटल अकाउंट में CR किया जाएगा। तो ये जो 2 लाख अजय के हिस्से की गुडविल है ये असिन और श्रेयास के कैपिटल अकाउंट में CR होगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तो उस कंडीशन में जो ओल्ड रेशियो वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। अब ओल्ड रेशियो भी नहीं दिया है तो ओल्ड रेशियो ना दिया हो तो क्या होता है, इक्वल, मतलब 1:1। तो जो ओल्ड रेशियो इक्वल माना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी इक्वल ही होगा। तो ये 2 लाख इनमें से 1 लाख असिन और 1 लाख श्रेयास को दे दिया जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 39, वहाँ से हमारा रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल ये वाला मेथड स्टार्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे।